जय श्री कृष्ण। आप सभी का अपने चैनल त्योहार और धर्म में हृदय से स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप सभी पर तथा आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। आज हम पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है, उसके विषय में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति की इच्छा होती है अथवा जो माता पिता अपनी संतान के उज्जवल भविष्य, दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और जीवन में सफलता की कामना करते हैं, उनके लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। इस वर्ष पुत्रदा एकादशी को लेकर भक्तों के मन में भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि व्रत 30 दिसंबर को किया जाए या 31 दिसंबर को। इसी संशय को दूर करने के लिए आज यहाँ पर तिथि, व्रत का सही दिन, नियम, पूजा विधि और विशेष उपायों की संपूर्ण जानकारी दी जा रही है, ताकि किसी प्रकार का भ्रम न रहे। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 30 दिसंबर 2025 को प्रातः 7:50 पर हो रहा है और इस तिथि का समापन 31 दिसंबर 2025 को सुबह 5 बजे हो जाएगा। अब प्रश्न यह उठता है कि व्रत किस दिन किया जाए। 30 दिसंबर को एकादशी तिथि सूर्योदय के बाद प्रारंभ हो रही है, अर्थात उस दिन सुबह दशमी तिथि विद्यमान है। ऐसी स्थिति को दशमी युक्त एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार दशमी युक्त एकादशी का व्रत ना तो गृहस्थ को करना चाहिए और ना ही वैष्णव को। इसलिए 30 दिसंबर को किसी भी स्थिति में एकादशी व्रत नहीं किया जाता। 31 दिसंबर को सूर्योदय से पहले ही एकादशी तिथि समाप्त हो जाती है, किंतु यह द्वादशी युक्त एकादशी मानी जाती है, जिसे शास्त्रों में श्रेष्ठ बताया गया है। इसी कारण पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत 31 दिसंबर 2025 बुधवार को ही करना उचित और शास्त्र सम्मत है। दोनों दिन व्रत करने की आवश्यकता नहीं है और ऐसा करने से व्रत का सही फल प्राप्त नहीं होता। एकादशी व्रत से एक दिन पूर्व अर्थात 30 दिसंबर को दशमी तिथि के नियमों का पालन करना आवश्यक है। इस दिन बाल धोकर स्नान करें, सात्विक भोजन ग्रहण करें और लहसुन प्याज का त्याग करें। गाजर, मूली, बैगन, टमाटर और पत्तेदार सब्जियों से ही परहेज करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें और यदि संभव हो तो भूमि पर शयन करें, अन्यथा रहने दें। 31 दिसंबर को प्रातः काल जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके बाद घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाकर भगवान श्री हरि विष्णु की समक्ष व्रत और पूजा का संकल्प लें। जिस भी उद्देश्य से व्रत रखा जा रहा हो उसे श्रद्धा के साथ भगवान के चरणों में निवेदन करें और यह प्रार्थना करें कि यदि वह कामना आपके हित में हो तो भगवान उसे पूर्ण अवश्य करें। पूजा के दौरान यदि कोई त्रुटि हो जाए तो उसके लिए भी क्षमा याचना भगवान से प्रार्थना अवश्य करें। भगवान श्री हरि विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करें, उन्हें पीला वस्त्र, पीले पुष्प अर्पित करें, धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करें। भोग में फल या मिठाई रखें और उसमें तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें। ध्यान रखें कि एकादशी और दशमी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता, इसलिए एक दिन पहले ही तुलसी पत्र संग्रह कर लें। यदि संभव हो तो तुलसी की माला बनाकर भगवान को अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करते हुए माला चढ़ाएं। ऐसा करने से मनोकामना जल्दी पूर्ति होती है। जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति की इच्छा है वे पति पत्नी दोनों मिलकर भगवान श्री हरि विष्णु या बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की पूजा करें, माखन, मिश्री और केले का भोग अर्पित करें। इसके पश्चात संतान गोपाल मंत्र ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्णम त्वामहम शरणम गतः का कम से कम 11 माला जप करें और प्रतिदिन 5 माला जप जारी रखें। इससे स्वास्थ्य, दीर्घायु और सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है। जो माता पिता अपनी संतान की उन्नति, आज्ञाकारिता और सफलता की कामना करते हैं वे इस दिन बच्चों को भी पूजा और रात्रि जागरण में शामिल अवश्य करें। भजन कीर्तन, विशेष रूप से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का सामूहिक कीर्तन कम से कम 1 घंटे तक अवश्य करें। इससे घर का वातावरण सकारात्मक होता है और बच्चों को भी आध्यात्मिक लाभ की प्राप्ति होती है।
एकादशी का व्रत 31 दिसंबर को रखा जाएगा और व्रत का पारण 1 जनवरी 2026 को किया जाएगा। पारण का शुभ समय प्रातः 7:14 से लेकर 9:18 तक है। इसी समय में व्रत खोलना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सही मुहूर्त में पारण न करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। 31 दिसंबर को सर्वार्थ सिद्ध योग और त्रिपुष्कर योग भी बन रहे हैं, जो इस दिन को और अधिक शुभ बना देते हैं। वर्ष की अंतिम एकादशी होने के कारण इस दिन परिवार सहित भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना अवश्य करें और अपने आने वाले वर्ष को सुख शांति और समृद्धि से भरपूर बनाने की प्रार्थना करें। आशा है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और आपके सभी संशय दूर होंगे। भगवान श्री हरि विष्णु और श्री कृष्ण, राधा रानी और लक्ष्मी माता की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। जाते जाते कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को पहले लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। हरे कृष्णा।